वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं ओम शांति ओशाना। मूवी की शुरुआत में हमें 1983 का समय दिखाया जाता है, जहां मैथ्यूज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर टेंशन में टहल रहा है, क्योंकि अंदर उसकी बीवी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तभी एक नर्स बाहर आकर मैथ्यूज से बताती है, आपको बधाई हो, बेटा हुआ है आपका। ये बात सुनकर मैथ्यूज भगवान का शुक्र अदा करता है। उसी दौरान वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है, तुम खुश नसीब हो जो तुमको बेटा हुआ है। बेटी होती तो उसकी पढ़ाई, शादी से लेकर हर चीज की टेंशन तुम्हें ही होती, और अगर वो किसी के साथ भाग कर लव मैरिज कर लेती, उसका डर अलग होता तुम्हें। उसके इतना कहते ही नर्स बच्चे को लेकर मैथ्यूज को गोद में देते हुए बोलती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, ये तो लड़का नहीं लड़की है। ये सुनते ही मैथ्यूज उस आदमी की तरफ घूर कर देखता है और खुश होकर भगवान को दोबारा शुक्र अदा बोलता है। जिसके साथ ही कहानी 1999 के समय पर आ जाती है, जहाँ मैथ्यूज की वो बेटी अब 17 साल की हो चुकी है और वो इस वक्त 12th में पढ़ती है। मैथ्यूज ने अपनी बेटी का नाम पूजा रखा है। उसने पूजा को बिल्कुल लड़कों की तरह ही पाला होता है, जिसे लड़कों की तरह कपड़े पहनना, बाइक चलाना जैसी चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी किचन और खाना बनाने से तो पूजा हमेशा डरती रहती है। बाकी मैथ्यूज की बात करें तो वो एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक कॉलेज में लेक्चरर थी, जो कि अब घर को संभालती है और उन्हें खाना बनाना बहुत ही पसंद होता है। हमेशा वो कुछ न कुछ नई डिशेस बनाती रहती है। इसके साथ पूजा हमेशा अपनी पड़ोस में रहने वाली आंटी के यहाँ पर जाती रहती है, जिनका नाम रिचल होता है। वो अपने घर में वाइन्स बनाकर सेल करती हैं। हालांकि वो जो भी वाइन बनाती हैं उसे पूजा को टेस्ट करवाती हैं, इसलिए पूजा उनके पास जाती रहती है। ऊपर से पूजा रिचल से अपने मन की बात बिना किसी झिझक के कर लेती है। अब एक दिन पूजा रिचल के साथ होती है तो बातों ही बातों में पूजा रिचल से पूछती है, क्या लड़कियों को अरेंज मैरिज करना जरूरी है, वो भी इतना सारा दहेज देकर। रिचल उससे कहती है कि लड़कियों की किस्मत यही होती है, क्या करें, पढ़ने लिखने के बाद माँ बाप उनकी शादी किसी अनजान से करा देते हैं जिससे उन्हें प्यार भी नहीं होता। वहीं अगर लड़की किसी को खुद पसंद करके उससे शादी करे तो समाज के हिसाब से ये गलत फैसला होता है। अब बताओ लड़की करे तो क्या, लड़कियों की जिंदगी ऐसी है। मैंने भी लव मैरिज की थी और मुझे अपने इस फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। हालांकि अपने होने वाले जीवन साथी को हमें सोच समझ कर चुनना चाहिए। रिचल की ये बात सुनकर पूजा किसी ऐसे लड़के की तलाश में लग जाती है जो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो, उसकी हमेशा केयर करे, क्योंकि उसे किसी अनजान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी है। उसे अपने स्कूल में यार्डले नाम का एक लड़का बहुत ही पसंद होता है, जो कि स्कूल की एक ट्रिप पर जाने के दौरान पूजा को खुद ही प्रपोज कर लेता है। पूजा सोचने के लिए उससे सुबह तक का समय मांगती है, क्योंकि पूजा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो हाँ बोले या फिर ना। हालांकि वो यार्डले को हाँ करने वाली होती है, मगर जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है उस दौरान वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग लड़कियों को छेड़ रहे हैं, इसलिए वो उन लोगों को रोकने के लिए जाती है, मगर उनमें से एक लड़का उसी का हाथ पकड़ लेता है। अब ये देखकर गिरी नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है, जो कि उस आदमी को पूजा का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, और उसके कहते ही उस आदमी सहित बाकी सभी लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। बाकी गिरी पूजा से बिना कुछ बोले चला जाता है। उसे देखकर पूजा को पहली बार उस फीलिंग का एहसास होता है जिसे सब प्यार कहते हैं, यानी कि पूजा गिरी को पहली नजर में पसंद करने लगी है और अब उसे गिरी के बारे में और भी जानने के बारे में बड़ी उत्सुकता होती है। इस कारण पूजा यार्डली को ये बोलकर मना कर देती है कि मुझे तुम्हें देखकर वो प्यार वाली फीलिंग नहीं आती। फिर पूजा एक दिन स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रही होती है। वो देखती है कि एक लड़का वहाँ किसी लड़की को छेड़ रहा है, जो कि असल में पूजा का कजन डेविड है। हालांकि जब वहाँ पर गिरी आता है तो डेविड को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना ही पड़ता है। अब डेविड गिरी से डर के भाग क्यों गया, ये जानने के लिए पूजा डेविड के पास गिरी के बारे में पूछने के लिए जाती है, जो पूजा से कहता है कि गिरी एक नंबर का गुंडा और मवाली इंसान है। लेकिन डेविड को छोड़कर बाकी सभी गिरी की बढ़ाई कर रहे होते हैं। कोई पूजा को बताता है कि असल में गिरी एक किसान है, तो पूजा की दो बेस्ट फ्रेंड्स नीतू और डोना में से एक बताती है गिरी किसान होने के साथ ग्रेजुएट भी है और साथ ही वो लोगों को कुंफू भी सिखाता है। हर कोई गिरी को जानता है, चाहे वो पूजा के पिता हो या फिर उसकी आंटी रिचल। अब पूजा को रिचल से पता चलता है कि गिरी के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी और फिर गिरी की मां ने उसकी परवरिश की, पर इस परवरिश को करने के चक्कर में उन्होंने अपने पैशन को छोड़ दिया। उन्होंने एक किताब लिखी थी, मगर गिरी को बड़ा करने में वो इतनी बिजी हो गई उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया, जिस बात को लेकर गिरी हमेशा ही दुखी रहता है। अब अगले दिन डोना के साथ पूजा गिरी की कुंफू एकेडमी में उससे मिलने जाती है, लेकिन गिरी उसे देखते ही भगा देता है। यहाँ पूजा को सुनाई देता है कि गिरी अपने किसी स्टूडेंट को चने की सब्जी खाने के लिए कह रहा है। अब ये जानकर कि गिरी को वो भी पसंद है, पूजा घर पर जाते ही किचन में चने की सब्जी बनाने में जुट जाती है, जिस दौरान टीवी पर शक्तिमान चल रहा होता है। वाओ, मेरा फेवरेट, क्योंकि टाइम ही वही था जब नोकिया 3310 रहा करता
था, शक्तिमान और ऐसे सारे मस्त नाटक आया करते थे। क्या जमाना था यार। वैसे रॉकेट्स 1999 और 2000 के वक्त में कौन सी चीजें फेमस थी, कुछ पता है आपको? कमेंट्स में बताना एक बार। इधर पूजा को पहली बार किचन में देखकर उसके माता पिता एकदम हैरान हो जाते हैं कि लड़की को आज हो क्या गया भाई। हालांकि पूजा उन्हें चने की सब्जी बनाकर खिलाती है, जिसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद एक दिन पूजा को पता चलता है कि डेविड असल में गिरी के साथ कॉलेज में था, इसलिए वो फिर से डेविड के पास गिरी के बारे में पूछने जाती है। डेविड बताता है कि मैं, गिरी और मेरी कजन जूली कॉलेज में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। साथ ही गिरी और जूली एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन जूली की शादी उसके पिता ने अमेरिका में कर दी। तब से गिरी मुझसे बात तक नहीं करता। अब पूजा पूछती है कि आखिर वो तुमसे क्यों नहीं बात करता। डेविड इस बात को टाल देता है, वो कुछ नहीं बताता। जूली की वजह से ही गिरी ने अपनी बाइक की पिछली सीट हटा दी थी। अब जल्दी पूजा गिरी के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में रिचल से शेयर करती है। रिचल उसे समझाने की कोशिश करती है कि गिरी बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन अभी जो तुम्हारी उम्र है उसमें ऐसा अट्रैक्शन होना नॉर्मल बात है। अब इस बात को लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं सुनती। रिचल उससे बताती है कि संडे में गिरी का बर्थडे आने वाला है और वो अपने जन्मदिन पर एक खास जगह जाकर प्रार्थना करता है। ये जानते ही पूजा भी फैसला कर लेती है कि वो भी गिरी को उस दिन अपने दिल की बात बताएगी। गिरी के बर्थडे के दिन पूजा उसका पीछा करती है और ये लोग एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां पूजा को देखकर गिरी पहले उसको यहाँ आने के लिए डांटता भी है कि तुम यहाँ बिना पूछे क्यों आई। फिर वो पूजा के पूछने पर बताता है कि इस जगह मेरे पूर्वज आकर प्रार्थना किया करते थे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पूजा गिरी को एक कीचेन गिफ्ट करके अपने दिल की बात बताती है। गिरी उसे बाइक में ही रोक देता है और कहता है तुम्हारी अभी उम्र क्या है और साथ ही तुम्हें इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी का वक्त इन चीजों के लिए नहीं है, पढ़ाई लिखाई में करियर बनाओ, जाओ। ये सब भाषण देकर वो पूजा के प्यार को ठुकरा देता है और बेचारी पूजा कीचेन को वहीं गिरा कर रोते हुए घर आ जाती है। अब गिरी ने उससे बच्चे कहा था तो पूजा फैसला करती है कि वो 1 साल बाद 18 की हो जाएगी, उसके बाद गिरी से मिलेगी। वो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती है और जल्दी MBBS का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेती है। उसका एडमिशन भी एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, जो कि दूसरे शहर में है। और वहाँ निकलने से पहले पूजा एक आखिरी बार गिरी से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ उसे गिरी की माँ से पता चलता है कि गिरी ने अपने एक दोस्त की लव मैरिज करवाने में उसकी मदद की थी। इस कारण लड़की वाले उसे मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए गिरी की माँ ने जिद करके गिरी को बाहर भेज दिया और गिरी अब हमेशा के लिए चाइना चला गया है। वहीं वो कुंफू एकेडमी चलाएगा और सब कुछ वहीं सिखाएगा। अब ये बात एक बार फिर पूजा का दिल तोड़ देती है। वो उदास मन से गिरी से बिना मिले ही अपने कॉलेज के लिए रवाना होती है, जहाँ कुछ महीनों के बाद वो सेटल भी हो जाती है। साथ ही यहाँ उसकी पुरानी दोस्त नीतू और एना नाम की एक नई बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है, जिनके साथ वो मस्त रहती है। लेकिन यहाँ भी पूजा गिरी को नहीं बुला पाती, उसे सब कुछ बोरिंग लग रहा होता है। एक दिन पूजा की क्लास में उन्हें पढ़ाने के लिए एक हैंडसम और यंग प्रोफेसर की एंट्री होती है, जिसका नाम प्रसाद होता है। जल्दी कॉलेज का फाइनल ईयर भी आ जाता है, जहां वाइवा के दौरान प्रसाद पूजा से काफी इंप्रेस होता है और जल्दी प्रसाद और पूजा की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इस पॉइंट पर नीतू और अना पूजा के दिमाग में ये बात डाल देती है कि प्रसाद तुम्हें पसंद करता है। अब इस चीज को लेकर वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके दिल में तो अभी भी गिरी है। नीतू कहती है अभी तक तो गिरी चाइना में अपना एक परिवार बसा चुका होगा और उसके 2-3 बच्चे भी हो गए होंगे। ये बात पूजा के दिमाग में चलने लग जाती है। उसे रात को सपना भी आता है कि गिरी चाइना में अपनी चाइनीज परिवार के साथ बड़ा खुश है। फिलहाल अगले दिन जब पूजा अपने सामने प्रसाद को आता हुआ देखती है तो उसे लगता है कि प्रसाद आज उसे प्रपोज कर देगा। अब क्योंकि ये दिवाली का समय है तो पटाखों के बीच एंट्री होती है गिरी की, जो इसी मेडिकल कॉलेज में किसी और डॉक्टर के पास आया था। उसको देखकर पूजा काफी खुश होती है, लेकिन गिरी उसको ज्यादा भाव नहीं देता। वो बस पूजा से थोड़ी बात करके चला जाता है। ये सब प्रसाद ने भी देख लिया होता है। वो पूजा से गिरी के बारे में पूछता है। पूजा उसे सब कुछ बता देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ होने वाला था पर हुआ नहीं। यहाँ प्रसाद बोलता है तुमने जब उसे प्रपोज किया था वो बात तो बहुत पुरानी हो गई है, क्या पता अब उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल गई हो, इसलिए तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। प्रसाद की बात सुनकर पूजा को समझ में आ जाता है कि हर लड़के लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज नहीं चाहते, बल्कि कुछ उनके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पूजा की दोस्ती अपने एक पेशेंट से भी हो जाती है, जो कि उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और पूजा भी उनमें अपने पिता को देखती है। उनका नाम श्रीधर है, जो कि एक फेमस राइटर होने के साथ साथ एक पब्लिकेशन के मालिक भी हैं। उन्हें देखने के बाद पूजा जब यूं ही जा रही होती है, वो देखती है कि वहाँ पर गिरी की माँ भी जॉन्डिस होने के कारण बढ़ती है। उन्हें वहां देखकर पूजा अब गिरी को इम्प्रेस करने के लिए उनका काफी अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें एकदम ठीक भी कर देती है। इसी बीच पूजा को गिरी की दोस्त थेनल के बारे में पता चलता है और उनको साथ में देखकर पूजा को ये भी लगता है कि गिरी उसके साथ रिलेशनशिप में है और वो फिर से उदास हो जाती है बेचारी। मगर जब पूजा अपने घर के लिए जा रही होती है तभी उसे थेनल वहां मिल जाती है, जो बातों ही बातों में पूजा से बताती है कि गिरी ने मेरी शादी अपने किसी दोस्त से करवाई थी और इसी कारण गिरी को चाइना भी जाना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वाले उसे मारने की धमकी दे रहे थे। ये बात सुनते ही पूजा के
के मन में फिर से लड्डू फूटता है और वो अपने घर पहुंचने के बाद एक बार और गिरी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाती है। अगले दिन पूजा के पास डेविड आता है। दरअसल वो एक कुंफू एकेडमी खोलने वाला था, इसलिए वो चाहता है कि पूजा उसके लिए गिरी से बात करे क्योंकि वो कुंफू के बारे में काफी कुछ जानता है। पूजा डेविड से कहती है, आखिर तुम ही उससे बात क्यों नहीं कर लेते, मुझे क्यों कह रहे हो। डेविड पूजा को बताता है कि जूली की शादी में उसके पिता ही नहीं बल्कि मेरा भी हाथ था, इसलिए गिरी ने उस दिन के बाद मुझसे आज तक बात नहीं की। अब पूजा इस बारे में गिरी से बात करने के लिए चल ही जाती है, जो कि डेविड की मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन इसके बदले वो पूजा से कहता है कि मैं एक समूह विवाह समारोह अरेंज करवाने वाला हूँ, उसमें तुम्हें मोटा डोनेशन देने के साथ साथ उसे ऑर्गेनाइज कराने में मेरी मदद करनी होगी। पूजा भी तुरंत मान जाती है क्योंकि वो तो गिरी के करीब जाना ही चाहती थी। वो रोज अब गिरी को इसी बहाने मिलने जाती है। फिर एक दिन वो गिरी को श्रीधर के घर लेके जाती है, जो गिरी को बताते हैं कि मेरी पब्लिकेशन की एक किताब मार्केट में निकलने वाली है, जिसकी पहली कॉपी वो गिरी को दे देता है। वो गिरी से बताता है कि इस किताब की मिनी स्क्रिप्ट मैंने पूजा को दे दी है, जिसे तुम्हारी माँ ने लिखा था। उसको देखकर गिरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो अपनी माँ को ये किताब दिखाता है वो भी बहुत खुश होती है। ये सब सिर्फ पूजा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, इसलिए गिरी उससे अब अच्छे से पेश आने लग जाता है। मगर हमेशा की तरह एक शौक पूजा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस समूह विवाह के दौरान एक शादी गिरी की भी होने वाली है। उसकी माँ ने गिरी की शादी श्री लक्ष्मी नाम के एक लड़की से तय कर दी है, जिससे वो बचपन से जानती थी। और अब क्योंकि गिरी को धूमधाम से शादी करना पसंद नहीं है, इसी कारण उसकी शादी इस समारोह में फिक्स कर दी है। हालांकि इस बारे में उन्होंने गिरी से कुछ भी नहीं बताया होता और इस बार पूजा भी पूरी तरह से हार मान जाती है कि अब मेरा और गिरी का कभी कुछ नहीं होगा। वो अब उसी में राजी थी जो किस्मत में लिखा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी भी होती है कि हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया। एक दिन पूजा से बात करते करते एक बार फिर डेविड आता है, जो उसे बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो भी मुझे चाहती है, प्लीज मेरा उसे भगाने में साथ दो। ये बात सुनकर पूजा सोच में पड़ जाती है। इस बारे में वो अपने दोस्त प्रसाद से सलाह लेती है, जिसकी बात सुनकर पूजा का चेहरा फिर से खिल उठता है और वो इस चीज में डेविड से गिरी को भी शामिल करने के लिए बोलती है। डेविड पहले तो राजी नहीं होता, फिर उसे पूजा की बात माननी पड़ती है आखिर में। अब वो गिरी से बताता है कि मुझे नज़मा की लड़की से प्यार हो गया है, उसे भगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पूजा के कहने पर गिरी मान जाता है और फिर दोनों मिलकर डेविड की उस लड़की के साथ भागने में मदद करते हैं, जो कि गिरी को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि तुम इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। फिर क्या था, डेविड के जाते ही जैसे ही गिरी उस चिट्ठी को खोलती है, उसमें एकदम से हैरान करने वाला लिखा होता है, क्योंकि डेविड ने नज़मा को नहीं बल्कि श्री लक्ष्मी को भगाया है, क्योंकि वो डेविड से प्यार करती थी। अब ये जानकर गिरी बहुत ही खुश होता है और फिर वो पूजा को ले जाकर उसके घर छोड़ देता है, जो फिर से उदास हो जाती है क्योंकि गिरी ने अब भी उससे कुछ नहीं कहा होता। जल्दी गिरी का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन रेचल पूजा को गिरी के पास लेकर जाती है, जो कि खुद पूजा से मिलना चाहता था। ये जगह वही है जहाँ पहले पूजा ने गिरी को प्रपोज किया था और आज इसी जगह गिरी भी पूजा को प्रपोज कर देता है, जिसमें कीचेन भी होती है और ये वही है जो पूजा ने उसे प्रपोज करते वक्त दी थी। असल में शुरुआत से ही गिरी पूजा को पसंद करता था, लेकिन वो जानता था कि ये उम्र अभी पूजा के लिए अपना करियर बनाने की है, इसलिए उसने अभी तक खुद को रोक कर रखा और पूजा का प्यार भी सच्चा था, कोई अट्रैक्शन नहीं। वो अभी तक सिर्फ गिरी को ही चाहती थी, इसलिए गिरी ने आखिरकार उसे अपने दिल की बात बताई और अब गिरी ने अपनी बाइक में बैक सीट भी लगवा दी है, जिसमें वो पूजा को बैठा कर घुमाएगा। अब गिरी एक हिंदू है और पूजा क्रिश्चियन, फिर भी पूजा के पिता उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी दोनों की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। बाकी इसी बीच पूजा की दोस्त डोना की उसके जैसे लड़के से भी शादी हो गई है और नीतू ने यार्डी से शादी कर ली। बाकी बात करें पूजा के दोस्त प्रसाद की, तो आज उसकी वजह से गिरी और पूजा साथ में है, क्योंकि उसने पूजा को दोबारा कोशिश करने के लिए कहा था। वो बुक प्रिंट करवाने वाले आइडिया से लेकर डेविड के साथ श्री लक्ष्मी को भगाने में गिरी का साथ देने वाला आइडिया सब कुछ प्रसाद का था। हालांकि प्रसाद ने पूजा से दोस्ती अपने मतलब के लिए की थी, क्योंकि वो पूजा की दोस्त अना को पटाना चाहता था, जिस कारण आज प्रसाद और अना पति पत्नी है, जिनसे मिलने के लिए पूजा और गिरी अपनी बच्ची के साथ आते हैं। इस बच्ची का नाम गिरी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जूली के नाम पर रखा है, क्योंकि लड़के अपने पहले प्यार को कहाँ भुला पाते हैं। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाकी दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।